Ladies and gentlemen, GST on tour operating agent और ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटिंग ट्रैवल एजेंट, इनके ऊपर क्या जीएसटी लगता है, कैसे ये जीएसटी की कंप्लाइंसेस करते हैं। टूर ऑपरेटिंग एजेंट जहाँ पे एयर ट्रैवल एजेंट, रेल ट्रैवल एजेंट, रेंट एंड कैब सर्विसेज, इनबाउंड आउटबाउंड कंप्लीट ऑपरेटिंग सर्विसेज, वीज़ा एंड पासपोर्ट सर्विसेज, ब्ला ब्ला, बहुत सारे सर्विसेज टूर ऑपरेटिंग सर्विसेज देते हैं। आज मैं आपके सामने एयर ट्रैवल एजेंट, एटीए एयर ट्रैवल एजेंट के ऊपर कौन सा जीएसटी की कंप्लाइंसेस आपको करनी होती है, क्या रेट से करनी होती है। तो अगर आप एयर ट्रैवल एजेंट के रूप में काम करते हैं तो एज एजेंट आप सोचिए आपका रेवेन्यू का स्ट्रीम क्या है। आप रेवेन्यू एयरलाइन से भी कमाते हैं, कस्टमर से भी कमाते हैं। एयरलाइन से रेवेन्यू, कस्टमर से रेवेन्यू, अब इसके ऊपर टैक्स कैसे। तो ये ट्रैवल एजेंट के लिए दो तरह का टैक्स का स्कीम है। अब उसमें से कौन सा टैक्स का स्कीम आप अवेल करते हैं, किस स्कीम के अंदर आप टैक्स को पे करते हैं। अगर आप बेसिक फेयर मॉडल चूज करते हैं, क्या चूज करते हैं, बेसिक फेयर मॉडल, तो बेसिक फेयर मॉडल के अंदर जो कमीशन जो आप एयरलाइन से लेते हैं, जो एयरलाइन से कमीशन लेते हैं, अब उस पर देखना होता है कि आपका टिकट विद इन इंडिया का, आई मीन डोमेस्टिक टिकट है या फिर इंटरनेशनल टिकट है। अगर डोमेस्टिक टिकट है तो जो भी आपका टिकट का वैल्यू है, उस वैल्यू का 5% आपका जो है रेवेन्यू ट्रीट किया जाएगा और उसके ऊपर 18% आपको टैक्स पे करनी है, अगर आपका डोमेस्टिक एयर टिकट है। लेकिन अगर साथ में अगर आपने इंटरनेशनल एयर टिकट अगर आप करते हैं तो इंटरनेशनल एयर टिकट के ऊपर 10% ऑफ बेसिक फेयर, जो भी टिकट का कॉस्ट है उसका 10% आपका रेवेन्यू ट्रीट किया जाएगा फ्रॉम द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके ऊपर आपको 18% टैक्स पे करनी है। यानी जो भी आप टैक्स पे करते हैं टिकट बुकिंग का, एयरलाइन से कमीशन आ रहा है, ठीक है। अब उस स्थिति में आपने बेसिक फेयर मॉडल को चूज किया है, उसमें आपको जो डोमेस्टिक टिकट है और इंटरनेशनल टिकट है, डोमेस्टिक टिकट के ऊपर 5% ऑफ बेसिक फेयर और इंटरनेशनल टिकट के ऊपर 10% ऑफ बेसिक फेयर आपका टैक्सेबल वैल्यू ट्रीट किया जाएगा, और उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी पे करना है। उसके ऊपर आपको जीएसटी 18% पे करना है। और जो सर्विस चार्ज आप कस्टमर से रिसीव कर रहे हो, एयरलाइन से रिसीव किया, उसका टैक्स ट्रीटमेंट हो गया। आप कस्टमर से पैसा जो रिसीव आपने किया उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना है। तो जो भी कस्टमर से पैसा आपने रिसीव किया, कमीशन, सर्विस चार्जेस, उसके ऊपर आपको 18% टैक्स पे करना है। तो बेसिक फेयर मॉडल में आपको ये ट्रीटमेंट देनी है। और अगर आप नॉर्मल मॉडल में, मतलब बेसिक फेयर मॉडल को चूज नहीं करते, नॉर्मल मॉडल में एयरलाइन से आपको कमीशन आता है, कमीशन से ऊपर 18% आपको सिंपली टैक्स पे करना पड़ेगा। कस्टमर से पैसा आता है, उसके ऊपर भी 18% सिंपली पे करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप एयर ट्रेवल एजेंट है तो आप देखिए बेसिक फेयर मॉडल को चूज किया है या फिर नॉर्मल मॉडल को चूज किया है। अगर बेसिक फेयर को किया हुआ है तो आप ये ट्रीटमेंट कीजिए, नॉर्मल फेयर अगर चूज किया हुआ तो ये ट्रीटमेंट कीजिए। दोनों ट्रीटमेंट में आपको जो बेनिफिट लगता है उस ट्रीटमेंट के हिसाब से आप अपनी कंप्लाइंसेस को फुलफिल कीजिए, जीएसटी में खुश रहिए। जीएसटी इंपॉर्टेंट है। तो एयर ट्रेवल एजेंट अगर रूप में आप काम करते हैं तो what you have to do, you have to just fulfill this compliances, and this compliances will help you to grow more in your business. This is how the important part here is. इस तरह का वीडियोस को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, लोगों तक बताइए कि जीएसटी में ये सारे कंप्लाइंसेस होते हैं, इनकम टैक्स में ये सारे कंप्लाइंसेस होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स में ये सारे कंप्लाइंसेस होते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, खरीदते हैं तो कौन कौन सा टैक्स कंप्लाइंसेस आपको करने पड़ेंगे, इसके ऊपर भी मैंने पीछे वीडियो बनाया हुआ है। वॉट यू नीड टू डू, यू सिंपली गो एंड वॉच माई वीडियोज एंड गेट इट इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विच विल हेल्प यू टू बी एबल टू ग्रो एंड कंप्लाइट इन योर बिजनेस एंड इन योर केस। और अगर आपको किसी भी तरह का डिफिकल्टीज आती है, वीडियोस को नहीं समझ में आता है, वीडियोस में आपको क्वेश्चंस है, तो आप जरा भी देर मत कीजिए, आप वीडियोस में कमेंट बॉक्स में डालिए। आई एम हियर टू सपोर्ट यू, आई एम हियर टू हेल्प यू टू बी एबल टू गिव यू द आंसर अबाउट योर क्वारीज, योर क्वेश्चंस। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Subscribe my channel and get it all relevant videos on time to time. This is Unsing signing out. Until we meet again. Thank you. Thank you very much.